एक वस्तु की कीमत में 10% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 में उस वस्तु को 25 किलोग्राम ज़्यादा खरीद सकता है। तदनुसार उस वस्तु की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा 225 रुपये में पहले कुछ वस्तु लाता था, अब क्या कर रहा है 225, जब कीमत कम हो गई है तो 225 रुपये में ही 25 किलोग्राम वो वस्तु ज़्यादा मिल जाती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से करेंगे। 225 रुपये में माना x किलोग्राम मिलती थी, पहले 225 रुपये में x किलोग्राम मिलती थी, कमी हो जाने के बाद कितनी 25 किलोग्राम और ज़्यादा मिलती, तो x प्लस 25 किलोग्राम हो गया हमारे पास। तो 225 रुपये में x किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम 225 बटा x, ये कीमत हमारे पास हो गई 1 किलोग्राम की। अब इस 1 किलोग्राम में क्या हो रहा है 10% की कमी हो रही, तो बचेगा 90 बटे 100। जैसे ही हमने इस मूल कीमत में कमी कर दी वैसे ही हमें 225 रुपये में x प्लस 25 ग्राम अधिक चीनी मिलती है। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 से इसको काटा 45 हो गया, 45 की 9 से मल्टीप्लाई 405 हो गया, 2 की x से मल्टीप्लाई 2x हो गया बराबर 225 बटे x प्लस 25। 2 की मल्टीप्लाई 225 से की हमने, इसकी मल्टीप्लाई इससे की 405 की 405x से, 405 की 25 से, तो 450 हमारे पास हो गया। 225 की 2 से मल्टीप्लाई 450x, 405 की x से मल्टीप्लाई 405x। ठीक है, प्लस 25 गुणा 405, 25 की मल्टीप्लाई 405 से। उसके बाद 405 को इस तरफ ले आए, 450 में से घटा 45x रह गया हमारे पास। 25 गुणा 405, इसकी हम मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखे रहने दो, कोई उससे अंतर नहीं पड़ता। 45x बराबर 25 गुणा 405, 45 नीचे गया डिवाइड में, तो हमने 9 से काटा, 9 पंजे 45, 9 चौक 36 और यहाँ हमारे पास आ गया 9 पंजे 45, 5 से काटा 5 ने 45, 9 को 25 से मल्टीप्लाई 225, यानी कि इसका कहने का था कि x क्या था, मतलब x kg था, कि कितने kg लाते थे x kg, तो हमारे पास 225 kg, यानी 225 रुपये में 225 किलो ही चीनी लाते हैं। इसका अर्थ हो जाता है कि 225 रुपये में हम 225 किलो ही चीनी लाते हैं, तो 225 से कम 225, यानी 1 रुपये में 1 kg चीनी हमको मिलती है। तो इसका मूल्य हमारे पास, मूल कीमत पूछा है तो 1 रुपया हो गया हमारे पास। सवाल नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120, गेहूं के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यक्ति रुपये 1 में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था। ठीक है, तो 1 रुपये में पहले कुछ गेहूं खरीदता था। ठीक है, जब हमारे पास महंगाई बढ़ गई, 10% की महंगाई कमी हो गई, हमारे पास 10% कमी हो गई। आइए क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। गेहूं के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यक्ति रुपये 1 में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तदनुसार उस कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था। ठीक है, तो माना हमने कि 1 रुपये में पहले x किलोग्राम गेहूं खरीद सकता था, और जब हमारे पास गेहूं की कीमत कम हो गई, जैसे ही गेहूं की कीमत कम हो गई तो हमको थोड़ा सा अधिक अनाज मिलता है। कितना, 50 ग्राम अधिक मिलता है। तो कमी होने पर 10% कमी होने पर जो हमारे पास अगला 1 रुपये में ही हमको अनाज कितना मिलेगा, x प्लस 50, जितना पहले मिलता है उतना मिलेगा, साथ में 50 ग्राम और ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं 1 रुपये में x किलोग्राम गेहूँ मिलते हैं। ठीक है, x ग्राम गेहूँ मिलते हैं। ठीक है, 1 ग्राम हमें कितने मिलेंगे, 1 बटा x, और इसी में क्या कह रहा है 10% कमी हो गई। तो हमारे इन रेटों में 10% कमी होने का अर्थ होता है ये जितना पहले मूल्य था हमारे पास उसमें 10% कमी हो गई, तो हमारे पास ये 90% ही रह गई। मूल्य जो है इसकी 90% ही रह गई, 90 बटा 100 बराबर। जैसे ही ये 90% रह जाती है अपने मूल्य का, तो 1 रुपये में हमको 50 ग्राम चावल जो है अधिक मिलते, 50 ग्राम गेहूँ हमको अधिक मिलता है। तो x प्लस 50 हो गया हमारे पास, 0 से 0 कैंसिल, तो 9 बटे 10x हो गया, 9 बटे 10x, 1 बटे x प्लस 50, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी 10 की x से मल्टीप्लाई 10x, 9 की 9x, 9 पंजे 45, 450, 10x यहाँ 9x इधर आया, तो हमारे पास 1x बचा बराबर 450। इसका अर्थ हो जाता है x बराबर 450 ग्राम, यानी कि पहले 1 रुपये में हम 450 ग्राम गेहूँ खरीदते थे। पहले 1 रुपये में 450 ग्राम गेहूँ खरीदते थे। पूछ क्या रहा क्वेश्चन हमसे, पहले,
ठीक है। तदनुसार उस कमी से पहले, जो कमी हुई उससे पहले 1 रुपये में कितना गेहूँ खरीदा जा सकता था? तो भाई 1 किलोग्राम में 450 ग्राम गेहूँ खरीदा जा सकता था। यदि हमसे पूछता है कि हमारे पास कमी के बाद कितना गेहूँ खरीदा, 450 ग्राम तो खरीद ही रहे थे हम पहले और 50 ग्राम और, तो हम कहते हैं कि हमारा जो है कमी जब हो गई, उसका रेट कम हो गया, तो हम 500 ग्राम गेहूँ खरीद सकते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चीनी की कीमत 20% कम हो जाने पर श्रीभद्र रुपये 320 में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद लेता है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है? ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि चीनी की में जो है 20% रेट में कमी हो गई, जिससे 5 किलोग्राम चीनी हमको ज़्यादा मिल जाती 320 रुपये में। तो इसको उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे कि 320 रुपये में, माना 320 रुपये में पहले x किलोग्राम चीनी लाता था, x किलोग्राम चीनी लाता था, और रेट जब हमारे पास 20% कमी आ गई, 20% कमी आई, तब 320 रुपये में हमारे पास चीनी कितनी आएगी? x किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम, इतने किलोग्राम, यानी कि 5 किलोग्राम पहले से ज़्यादा मिल रही हमको। तो हमें पहले x लाते थे, अब हम x प्लस 5 किलोग्राम लाते हैं। ठीक है, तो वही हो जाएगा 320 रुपये की चीनी x किलोग्राम, 20% कमी हो रही तो 80/100 बराबर 20 में 100 में से 20 घटा दिया। ठीक है, बराबर 320 में अब जैसे ही रेट हमारे पास 20% कमी हुई तो अब कितनी x प्लस 5 हमको मिलने लगी। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 से 1 0 256/x बराबर 320/x प्लस 5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो 320x बराबर 256x प्लस 256 गुणा 5, 320 256 320 माइनस 256 हो जाएगा, 256x बराबर 256 गुणा 5। ठीक है, 60 70 70 में से 6 गया, 70 में से 6 गया, 64x बराबर 256 गुणा 5, x बराबर 256/5/64। ठीक है, 8 से काटा 8 8 64, 8 से काटा 8 3 24, 8 दूनी 16, 8 से फिर काट दिया 8 चक्कू 32, x बराबर आ जाएगा 20। 20 क्या है? इसका अर्थ होता है 320 रुपये में हम पहले 20 किलोग्राम चीनी लाते थे, अब 320 नया भाव क्या हो जाएगा जब 20% कमी होने का? 20 प्लस 25 यानी 320 रुपये में 25 किलोग्राम चीनी लाएंगे। लेकिन वो होता है चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम बतानी है, प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम कितने की मिलती थी। ठीक है, 320 रुपये में जब हम 320 रुपये में हम चीनी लाते थे, 320 रुपये में हम कितनी चीनी लाते थे? 20 किलो। तो 1 किलो कितने में लाएंगे? 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटा 16, 1 किलोग्राम ये 16 रुपया, 1 किलोग्राम 16 रुपये की चीनी हमको मिलेगी। 1 किलोग्राम चीनी हमको 16 रुपये की मिलेगी। एक बार फिर समझते हैं, चीनी की कीमत 20% से कमी हो जाने पर भद्र 320 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद लेता है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम में कितनी होगी? तो 320 रुपये में माना x किलोग्राम चीनी पहले लाते थे, लेकिन 20% जैसे कम होगा, रेट जैसे ही कम हो गए चीनी के, तो हमको ज़्यादा चीनी मिलेगी। कितनी ज़्यादा मिल रही? 5 किलोग्राम ज़्यादा मिल रही। तो पहले जितनी लाते थे उससे और ज़्यादा 5 किलोग्राम मिल रही है 320 रुपये में ही। ठीक है, तो 320/x हो गया, यानी कि 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य। ठीक है, 320/x हो गया। अब इसमें 20% की कमी हुई, कमी में हमने बताया था 100 में से 20 माइनस कर देंगे 80, 80% 80/100 हो गया, बराबर जैसे ही ये कमी हुई हमारे पास तुरंत क्या हो गया? 320 में हमको 5 किलोग्राम ज़्यादा मिलने लगी, तो x प्लस 5 हो गया हमारे पास। 0 से 0 0 से 0, 32 8 256/x, 320/x प्लस 5, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई x की 320 से 320x
256 की x से 256x, 256 की 5 से हो गया 256 गुणा 5, 320 माइनस 256 64x बराबर 256 गुणा 5, x बराबर 8 से काटा 8 8 64, 8 से काटा 32 हो गया, फिर 8 से काटा 8 चक्कू 32, 5 चक्कू 20 हो गया। इसका अर्थ हो जाता है 320 में हम 20 किलोग्राम पहले चीनी लाते थे, 320 में 20 किलो चीनी लाते थे। अब वो पूछ रहा है प्रति किलोग्राम का रेट होता है, यानी 1 किलो चीनी कितने रुपए में लाते थे। तो हमने ऊपर रुपए लिखा, नीचे क्वांटिटी हमने इसको डिवाइड किया, 16 रुपये आया कट के, ठीक है, यानी कि 16 रुपये में 1 किलो चीनी हम लाते थे। 122 क्वेश्चन नंबर, चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक व्यक्ति 270 में 1 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीदी, ठीक है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम, यहाँ भी देखिए प्रति किलोग्राम बतानी है हमको चीनी, ठीक है। तो चीनी की कीमत 10% कमी हो जाने पर 270 में 1 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीदी, यानी हमने मान लिया इसमें भी 270 में पहले x किलोग्राम लाता था, 10% कमी के बाद 270 में वह चीनी कितनी 1 किलोग्राम ज़्यादा लाता, जितनी पहले लाता उससे 1 किलोग्राम ज़्यादा, तो x प्लस 1 किलोग्राम, ठीक है। तो 270 बटे x, ये हमारे पास 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य हो गया, गुणा और 10% कमी हो रही है तो 90 बटे 100 बराबर 270 बटे x प्लस 1। 10% जैसे ही कमी हुई तो 270 में कितनी हमको 1 किलोग्राम चीनी ज़्यादा मिलती है पहले से। 0 से 0, 0 से 0 काटा, 27 नेमा 243 बटे x हो गया, 270 बटे x प्लस 1 हमारे पास हो गया। 243 की इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई की, 270 की x से मल्टीप्लाई 270x, 243 की x से 243x प्लस 243, 270 माइनस 243, ये इसको इस साइड में ले आए तो 270 माइनस 243 हो गया हमारा 27 हो गया, 27x बराबर 243, तो 27x बराबर 243, x बराबर 243 बटे 27, 27 से इसको काटा, 9 से 9 3 27, 9 से काटा ऊपर 27 हो गया, 3 नेम 27, x बराबर 9 किलोग्राम आ गया। जब x बराबर 9 किलोग्राम आ गया, इसका अर्थ क्या होता है 270 में पहले 9 किलोग्राम चीनी लाते थे, तो हमारे पास क्या कह रहा है प्रति किलोग्राम बताएं पहले, तो 270 बटे 9, तो 9 से काटो, 9 3 27, 0 का 0 0, यानी कि रुपये 30। इसका अर्थ हो जाता है 30 रुपये में हम पहले 30 रुपये प्रति किलो चीनी लाते थे, पहले 30 रुपये प्रति किलो चीनी लाते थे जी। 123, एक सेब की कीमत 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपये में 10 सेब ज़्यादा खरीद सकता है। तदनुसार सेबों की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी होगी, ठीक है। तो माना 54 रुपये में पहले सेब x लाता था, ठीक है, तो हमारे पास 20% कमी होने के बाद 54 रुपये में x प्लस 10 सेब लाएगा, ठीक है। तो एक सेब की कीमत पहले क्या हो जाएगी 54 बटा x हो जाएगी, 54 बटा x पहले सेब की कीमत हो गई हमारे पास, जब कमी नहीं हुई थी तब की कीमत है ये एक सेब की। अब इसी कीमत में हमारे पास क्या हो रहा है 20% कमी हो रही है, 20% जब कमी हो जा रही है तो 80 बटा 100, ये हमारे पास 80% ही तो कीमत रह गई इसकी केवल, तो 80 बटा 100 जैसे ही 80% ही कीमत रह गई तो 54 रुपये में हमें क्या मिल रहा है 10 से ज़्यादा मिल रहा है, तो x प्लस 10 हो गया। बस इसको सॉल्व कर ले, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटा, 2 पंजा 10, 2 चौक 8, 4 से 54 की मल्टीप्लाई 216 बटे 5x बराबर 54 बटे x प्लस 10, 5x की मल्टीप्लाई 54 से की 270, x हो गया 216 की x से 216x, 216 की 10 से 2160 हो गया। 270 हमारे पास 216 को इस साइड में ले गए तो 270 माइनस 216 बराबर 2160, इसको हटाया 54x बचा बराबर 2160 हमारे पास, x बराबर हमारे 2160 बटे 54, इसको काट लिया हमने पहले, ठीक है, पहले हमने 2 से काटा फिर उसके बाद 9 से काटा, ठीक है, इस प्रकार से काटते चले गए तो हमारे पास लास्ट में है 40 सेब। इसका अर्थ हो जाता है कि कमी से पहले हमारे पास 54 रुपये में कितने 40 सेब मिलते थे, लेकिन वो कह रहा था सेबों की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी होगी, यानी कि जब हमारे पास सेबों की कीमत कम हो गई तो उसके बाद रेट क्या होगा 1 दर्जन सेबों का मूल्य क्या होगा। तो हमारे पास जब कीमत कम हो गई तो हमें कितने 54 रुपये में सेब मिल रहे 50 सेब मिल रहे, 40 थे, ये x बराबर 40, 40 से 10 50 हो गया। तो हमारे पास एक सेब की पहले हम कीमत निकाल लें, जब कमी हो जाने के बाद एक सेब की कीमत, तो 54 रुपये में हमको कमी हो गई थी तो 54 रुपये हमको 50 सेब मिल जाते हैं, 54 रुपये हमको 50 सेब मिल जाते हैं। और हमारे पास ये एक सेब की कीमत आ गई, और इसी में क्या कह रहा हूँ प्रति दर्जन कितनी होगी, प्रति दर्जन, चूँकि एक दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इससे क्या है जब ये एक के हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से,
ठीक है। अब हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 12.96 आ जाएगा, ठीक है। ये हमको जब हम इसको सॉल्व करेंगे 12.96 आ जाएगा, यानी 12 सेबों की कीमत कितनी होगी? 12.96। यह वाला हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124, किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति रुपये 100 में 3 किलोग्राम अधिक वस्तुएं खरीद सकता है। वस्तु की प्रति ग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी? ठीक है, तो माना पहले 100 रुपये में x किलोग्राम वस्तुएं खरीदता था, 21% की कमी होने के बाद वस्तुएं x प्लस 3 किलोग्राम बता रहा है, 3 किलोग्राम पहले से 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकते हैं, तो x प्लस 3। तो हमने 100 रुपये में x वस्तुएं खरीदते हैं, तो 1 रुपये में कितनी खरीदेंगे, एक वस्तु कितने में मिलेगी? तो 100 बटे x कर लिया। अब हमारे पास 21% कमी हो गई, तो 100 माइनस 21 79 अपॉन 100 हो गया, बराबर 100 अपॉन x प्लस 3, क्योंकि 3 वस्तुएं 100 रुपये में जैसे ही कमी हो गई तो 100 रुपये में 3 वस्तुएं 3 किलोग्राम अधिक खरीद सकते हैं, तो x प्लस 3 हमारे पास 100 से 100 79 अपॉन x, 79 अपॉन x हो गया हमारे पास, ठीक है। 100 अपॉन x प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 100 की x से 100x, इसकी 79x, इसको 79 से 237, 100x 79x को उस साइड में ले गए, माइनस का हो गया 100x माइनस 79x बराबर 237। तो हमारे पास 100 माइनस 79 बराबर 20x 21x इज इक्वल टू 237, ठीक है। तो 237 x बराबर 237 बटे 21, ठीक है। तो 3 से काटा 3 सत्ता 21, 3 से काटा 79, 3 सत्ते 21 और 2 3 नेम 27, 79 अपॉन 7। ये हमारे पास क्या आ गया? x क्या है? कितने किलोग्राम वस्तुएं खरीदते हैं, तो हम इतने किलोग्राम वस्तुएं खरीदते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो वैल्यू पॉइंटों में जाएगी, ठीक है, तो थोड़ा सा कठिन हो जाता हमारे सॉल्व करना, इसलिए इसको ऐसे ही रखने देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पूछ क्या रहा है। वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत, यानी कि वस्तु की जो है कीमत कम हो गई जो ना उसकी, यानी कि 21% कमी के बाद, ठीक है, वह कितने रुपए में हमारे पास मिलेगी? 21 वस्तु का कम होने के बाद कितने रुपए में मिलेगी? तो 79 अपॉन 7, ये तो हमारे पास x हो गया, और कमी के बाद कितना? 3 किलोग्राम अधिक मिल रही थी ना, 3 किलोग्राम अधिक मिल रही, 79 अपॉन 7 प्लस 3 कर दिया, ठीक है। 7 दिया 21, 79 हमारे पास 100 हो गया, 100 अपॉन 7 आ गया, ये हमारे पास आ गया नया मूल्य, ठीक है। यानी कि हमें 100 रुपये में कमी के बाद इतना हमें सामान मिलेगा। इसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंटों में वैल्यू आएगी हमें, ठीक है। तो वो भी हमारे कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, तो इस वजह से हम इसको नहीं कर रहे। तो हमारे पास अब क्या है? अब हमसे पूछ रहा है कि 100 रुपये में कितनी वस्तुएं मिलेंगी, तो 100 रुपये में, ठीक है, 100 रुपये में हमारे पास कमी के बाद इतनी स्थिति आएगी, इतनी वस्तुएं हमें मिलेगी, ठीक है। तो 100 रुपये में हमारे पास 100 अपॉन 7, ठीक है। ये 100 हमारे पास रुपए वाला है, ठीक, 100 रुपये में, और ये हमारे पास है 100 अपॉन 7, ये हमारे पास वस्तुओं वाला है, ठीक है। ये 100 के अपॉन में डिवाइड है, ठीक है। तो इसको कुछ लोग तो ऐसा कर लेते हैं कि ऊपर बना लो, वरना इसको 100 डिवाइडेड बाई 100 अपॉन 7 लिख सकते हैं, यहाँ तक किसी को समस्या नहीं होगी। 100 डिवाइडेड बाई 100 अपॉन 7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 100 भाग को बदलते हैं गुणा में, इसको लिख सकते हैं 7 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल, बचा 7, ऊपर रुपए था तो 7 रुपये। इसका अर्थ हो जाता है कि 7 रुपये कमी के बाद हम जो हैं 7 रुपये प्रति किलो, 7 रुपये प्रति किलो हमको वो वस्तु मिल जाएगी। हमारा डी वाला आंसर करेक्ट है, ठीक है।